हाय, दिस इज सिद्धार्थ प्रभाकर, फाउंडर ऑफ celebrityschool.in। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट है जिनका इनका नाम क्या है? वैसे तो आप जानते हो सेलिब्रिटी स्कूल में सारे सेलिब्रिटीज़ है, लेजेंडरी सेलिब्रिटीज़ है। तो थोड़ा सा क्या, आप तो सेलिब्रिटी हो नहीं, तो थोड़ा प्लीज़ हमारे यूजर्स को बताओ अपने बारे में। सिद्धार्थ Yeah. whatever your name is। तुम्हारे लिए मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना खुद का एक फ़ैन बेस है, और जो मेरे फ़ैन नहीं हैं उनके लिए मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड काफ़ी जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई ओके, हूँ, जैसे एनीवेज कि वो दैट्स ओके हम लोग डिटेल्स में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो ये आप बहुत काम करते हो जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो घर में बहुत प्रॉब्लम है क्या? तो कौन सी ऐसी चीज थी विच एक्चुअली मोटिवेटेड यू टू काइंड ऑफ वर्क हियर? मुझे ऐसा लगता है कि सारी औरतें जो हैं हिंदुस्तान की, यहाँ पे मैं पर्सनल स्टोरी बोलने से ज़्यादा ये कहूँगी कि मैं जो स्टोरी कह रही हूँ वो हर औरत की स्टोरी है। कि हम लोग जो हैं, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपनी इक्वालिटी के लिए झगड़ रहे हैं। और वो चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, सोसाइटी में हो, रास्तों पे हो, जहाँ कहीं जा रहे हो, आपको दिखाई देगा कि हम इक्वल नहीं हैं। दो हम परसेंटेज वाइज हम 50% हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, घरों में, वर्क प्लेसेस में या डिसीजंस में इक्वालिटी या इंक्लूसिविटी की बात नहीं की जाती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम जैसी औरतें जो थोड़ा बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने आगे जाके इस पे काम करना चाहिए। और आई एम ग्लैड कि काफ़ी सारी औरतें जो हैं, हमारी संस्थाओं से जुड़ रही हैं और हम जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रहे हैं। कहाँ है जेंडर इक्वालिटी? मतलब वेरी ऑनेस्टली मुझे तो नहीं दिख रही कहीं। दिखने के लिए आप नज़रिया होना ज़रूरी है। आप ज़रा जेंडर इक्वालिटी वाला चश्मा डालेंगे तो आपको दिखेगा कि समाज में जो है वो कितनी विषमताएं हैं। बीइंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन, औरतें जो हैं अभी भी उतने बड़े तादाद में वर्क प्लेसेस में नहीं दिखाई दे रही है। आप बताइए कहाँ पे CEO, CFOs या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में औरतें कहाँ हैं? वर्क प्लेस में भी अगर आप देखोगे तो इक्वल वेजेस की बात नहीं हो रही है। इक्वल जो डिज़ाइंस हैं, आप एक एग्जांपल ले लो कि जो अपने आसपास के जो प्लेसेस हैं, आप देखिए, ये आपने जहाँ बिठाया है, आपने जो डिज़ाइन बनाई है, ये तो नहीं सोचा कि यहाँ पे एक औरत आएगी जो साड़ी पहन के आएगी और उसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो जेंडर इंक्लूसिविटी आपके स्टूडियो में नहीं है, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर? ये भाड़े का स्टूडियो? जिसने भी वो बनाया तो एक मर्द नहीं है। और ये दिक्कतें वो हैं जो हम लोग महसूस करते हैं, आप लोगों के शायद ध्यान में भी नहीं आता है। लेकिन हमने जैसे बॉम्बे सिटी में तो देखा है कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, द गर्ल्स बुली द बॉयज अ लॉट। मैं तो मुझे लगता है बॉयज गोइंग इनटू डिप्रेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। गर्ल्स विद देयर मेकअप्स ऑन ज़्यादा हमें प्रेशर में डालती है। तो मुझे तो वेरी ऑनेस्टली इनइक्वालिटी नहीं लगती है। सिद्धार्थ, या राइट? या या यू कैन से सेलिब्रिटी सिद्धार्थ। ओ, या सो सिद्धार्थ, या या द प्रॉब्लम इज कि हम लोग जो है ना, फेमिनिज्म को बहुत ही अर्बन लेंसेज से देखते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी फेमिनिज्म, जहाँ पे हम जब औरतों के डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक लेंस से नहीं देखा जा सकता है। आप अगर एग्जांपल लो, मुंबई में जो औरतें हैं और जो नासिक में हैं और जो नागपुर में हैं या लखनऊ में है या कानपुर में है, यहाँ की सारी औरतें जो हैं वो जोग्राफिकल प्लेस की वजह से अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। फिर आप ए रिलीजन के हो या बी रिलीजन के हो, तो रिलीजन के हिसाब से आपका डिस्क्रिमिनेशन लेवल जो है वो वेरी करता है। आप कौन सी कास्ट के हो, ए कास्ट के हो, बी कास्ट के हो, उसके हिसाब से आपका डिस्क्रिमिनेशन वेरी करता है। आप मुंबई में ही अगर हो तो आप हाई क्लास वुमेन हो, या आप मिडिल क्लास वुमेन हो, या आप लो क्लास वुमेन हो, या आप रूरल एरिया में जा रहे हो तो अगेन आप जमींदार हो, या आप खेतों में काम करने वाली औरतें हो। ये सारी लेयर्स जो हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये सारे औरतें जो है वो एक जैसे प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये भी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में रहने वाली हाई क्लास औरत जो है वो इक्वल है या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस हायरार्की में हम सबसे नीचे रूरल एरिया में जो गरीब औरत है उसको डालेंगे, और शायद हम कहेंगे कि अर्बन एरिया में, मुंबई में रहने वाली हाई क्लास सोसाइटी जो औरत है उसको क्या दिक्कत है। पर ऐसा नहीं है, दिक्कत उसको भी है और जो गांव में रह रही है उसको भी है। दोनों की दिक्कतें जो हैं वो अलग अलग हैं। और अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें ये सारे लेंसेज जो हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं, उनको देखना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है, तभी हम शायद एक होलिस्टिक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। गुड, वेल सेड।
ये हो गया। ये क्या लिखा है? Solution at workplaces. Solution at workplaces. Yeah, please. What is the question? Yeah, what are the solutions at workplaces? Who cares? But who cares? I Yeah. have started realizing that you're really not bothered about हमें आई क्यों यहाँ पे? Why are we talking about gender equality? Anyway, but this is important for my fans, you know. So I'll just go ahead. Fans of really? Okay. तो you know what? जब हम जेंडर इक्वालिटी एट वर्क प्लेसेस की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वुमेन, आउट ऑफ विच हम अगर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी औरतें जो हैं वो वर्क प्लेसेस में जाते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगी, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे क्लासरूम्स में हमें कहीं ना कहीं 70% लड़कियाँ दिखती हैं और 30% बॉयज़ दिखते हैं। मैं पर्टिकुलरली मीडिया एजुकेशन की बात कर रही हूँ, और यही नंबर जो है वो फ्लिप हो जाता है इंडस्ट्री में जाके, जहाँ पे 70% बॉयज़ हैं और 30% लड़कियाँ हैं। तो अगर आपके क्लासरूम में लड़कियां ज़्यादा हैं तो यही परसेंटेज काम के जगह पे क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो जेंडर इंक्लूसिव होना ज़रूरी है, ताकि ये जो पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, एक तो वैसे ही कम लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, उसमें से भी अगर वर्क प्लेस में ना जाएं तो आप समझिए कि आप इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, ये औरतें जब आगे जाएंगी तो अपने साथ पीछे वाली औरतों को खींचेंगी। तो ये ज़रूरी है कि हमारे वर्क प्लेसेस जो हैं वो जेंडर इंक्लूसिव रहें, HR पॉलिसीज़ हैं, इक्वल वेजेस हों, काम के तरीके। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि शादी की उम्र वाली जो लड़की है उसको आप नहीं हायर करोगे क्योंकि वो, या जिसकी नई नई शादी है उसको आप हायर नहीं करोगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसके बाद उसको 6 महीने मुझे बिन बात की पगार देनी पड़ेगी। तो इतना अगर आप छोटे लेवल पे सोचते हो तो देन आप ब्रॉडर पिक्चर जो है जेंडर इक्वालिटी की वो कहाँ से अचीव करोगे? I agree. Well, very well said. Very well said. मेरे घर में 13 साल का एक लड़का है, मतलब मेरा ही लड़का है, अभी 14 साल हो जाएगा वो। तो उसको मुझे जेंडर इक्वालिटी अगर सिखाना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि यस, जेंडर इक्वालिटी है, सिटीज़ में भी है, एंड वेरी वेल सेड। तो उसको मैं कैसे ग्रूम करूँ? लगता है आप टेंशन में आ गए। जेंडर इक्वालिटी है नहीं, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, Okay. और हमें अभी जेंडर इंक्लूसिव स्पेसेस की ज़रूरत है। तो Okay. उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड योर सन विल नॉट बी लाइक यू, Okay. और इसकी ज़रूरत है। तो खैर, जेंडर इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि पॉलिसी लेवल और ब्रॉडर पिक्चर, मैक्रो पिक्चर पे हम काम तो करते ही हैं, लेकिन इसका रूट कॉज जो है वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत है, जो कि अपब्रिंगिंग में है। आपका जब लड़का या लड़की पैदा होती है और आपके जो शुरुआत के 5 साल जो है, जहाँ पे आपका एक माइंडसेट या समाज को देखने का नज़रिया जो है या आपके ओपिनियंस तैयार होते हैं, तो उस क्रूशल एज में हमें बच्चों को, स्पेशली लड़कों को टैप करना चाहिए। हम जब भी जेंडर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द रॉन्ग जेंडर। हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, पर हम कभी भी शिफ्ट फोकस करके हम लड़कों को उसमें इंक्लूसिव इसमें नहीं लाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बचपन में ही आपका जो अगर बच्चा है, लड़का है या लड़की है, दोनों को ही घर के काम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। नौकरी को लेके देखने का जो नज़रिया है वो भी अगर इक्वल रहे, ये अगर आप बचपन में ही सिखा दो तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये काम औरतों का है और ये काम मर्दों का है। काम काम होता है, उसमें कोई जेंडर नहीं होता है, काम का कोई जेंडर नहीं होता है। हम उसको दिखाते हैं कि ये लड़कियों का है, ये लड़कों का है। तो अगर हम काम को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू में से जेंडर अगर निकाल दें तो वो ओपन हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और हर कोई फिर उसको ये मेरा काम है और ये मुझे करना है। ये कहीं ना कहीं नज़रिया जो है वो लड़कों में स्पेशली लाना ज़रूरी है। ओके ओके। चलो, ये तो लड़कों वाली बात हुई, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गर्ल्स हैव टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सम एक्सटेंट, राइट? तो एज अ गर्ल पेरेंट्स को कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए कि उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग जो हैं वो हमेशा से रॉन्ग जेंडर पे फोकस कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि भाई हमने हमारी लड़कियों को लड़कों की तरह पाला है, पर कितने पेरेंट्स आके प्राउडली ऐसा कहेंगे कि भाई हमने हमारे लड़के को लड़की की तरह पाला है। वाई आर वी अशेम्ड कि लड़कियों की तरह लड़कों को नहीं पालना चाहिए? लेकिन हम जो है, हम थोड़ा जेंडर इंक्लूसिव हैं एज अ पेरेंट, और इसलिए हम हमारे लड़कियों को जो है वो लड़कों की तरह पालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें लड़कों को लड़कियों की तरह पालने की ज़रूरत है, ना लड़कों को लड़कियों की तरह पालने की ज़रूरत है, क्योंकि
फिजियोलॉजिकली, इमोशनली, बायोलॉजिकली ये दोनों जेंडर्स अलग हैं। और इस डिफरेंसेस को मान के ही हमें इन बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी चाहिए। और लड़कियों को स्पेसिफिकली ये बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि वो विक्टिम कार्ड ना प्ले करें, कि भाई तुम समाज में लड़की हो तो तुमको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, या तुम से लड़की हो तो तुम्हारी इस सिचुएशन के लिए लड़के जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है उसमें नेचुरली आ रही है क्योंकि आसपास वैसा हो रहा है। पर अगर हम जेंडर इंक्लूसिव अपब्रिंगिंग की बात करें तो दोनों चीज़ें, कि लड़कियां कहीं ना कहीं लड़कों को अपनी इस जिम्मेदारी के लिए ब्लेम ना करें, अपने इस सिचुएशन के लिए ब्लेम ना करें, ये ज़रूरी है ताकि दोनों ही जनरेशन, दोनों ही जेंडर आगे जाके जो है वो इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी की बात करें। और फिर जब ये इक्वालिटी होगी तो हम इसके अगले लेवल पे जाएंगे जो LGBTQ कम्युनिटी है। तो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अबाउट ओनली मेन एंड वुमेन, इट इज ऑल्सो अबाउट LGBTQ कम्युनिटी। तो खैर हम तो बेसिक्स में इतने अटके हुए हैं कि ये अगर हो जाए तो हम LGBT तक पहुंचे। I agree. Honestly, Celebrity School definitely believes in gender equality, right? आप अगर सेलिब्रिटी स्कूल के कोर्सेज भी देखो तो हमारे पास में फ़ीमेल सेलिब्रिटीज़ के ज़्यादा कोर्सेज है। हमारे जितने यूज़र्स है 10 लाख से ज़्यादा आज हमारे पास में यूज़र्स है। 6.5 लाख यूज़र्स जो है वो हमारी फीमेल यूज़र्स है, एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ इट। सबीरा मर्चेंट का कोर्स है, मान्या सिंह का कोर्स है, हमारे जितने कुकिंग के कोर्सेज वगैरह है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स है, इमेज मैनेजमेंट, आर ऑल बाय फीमेल सेलिब्रिटीज़ एज सच। सेलिब्रिटी स्कूल 100% बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी एज सच। एंड पर्सनली मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, फीमेल बिजनेस ओनर्स को हम मोटिवेट करें, क्योंकि जब ये एज अ फीमेल आप बिजनेस करते हो तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, पावर, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास में आती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। एंड वेरी ऑनेस्टली वन क्वेश्चन, आपके घर में खाना कौन बनाता है?